जय हिंद दोस्तों, मैं आपका माजिद शेख आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। भिवंडी के अंदर जो नहीं होना था आज वो हो चुका है। कुछ दिन पहले इलेक्शन के मुझसे एक राजनीतिक सलाहकार ने कहा था कि माजिद, भिवंडी के अंदर बीजेपी का महापौर बनने वाला है। मैंने विश्वास नहीं किया और मैंने कभी यकीन नहीं किया। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि भिवंडी के अंदर कभी बीजेपी का महापौर बनेगा, लेकिन आज वो दिन देखना पड़ रहा है कि भिवंडी के अंदर बीजेपी का महापौर बन चुका है। मैं आमदार साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि आपका कहना है कि मुझे पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, मेरी पार्टी में सुनी नहीं गई समाजवादी के अंदर। अबू आसिम साहब ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपका पार्टी का और वो आपका आपसी मसला था। आपने कांग्रेस का टिकट बांटा, अपनी पार्टी से गद्दारी करके अपने लोगों को आपने लड़ाया और आपके लोग चुन के आए। पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया, 42 का मैंने आपको दिया। 30 नगर सेवक कांग्रेस के, 12 नगर सेवक आपके पास राष्ट्रवादी के आए। उसके बाद भी 4 की ज़रूरत थी महापौर बनाने के लिए। तकरीबन 1 महीने का अरसा गुजर चुका था और अपने आप को आप किंग मेकर कहते हो। 4 नगर सेवक आप जुटा नहीं पाए और आप बड़ी बड़ी बात करते हो और आखिर में आपने बीजेपी का महापौर बना दिया भिवंडी के अंदर। आपने आमदार साहब, अगर आपको टिकट नहीं मिला था तो आप एक काम करते, आउट ऑफ भिवंडी हो जाते, आउट ऑफ इलेक्शन हो जाते। लोग अपने हिसाब से लड़ते, अपने हिसाब से जीतते। पब्लिक को जिसको चुनना था वो चुन के देती, लेकिन आपने आके एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की और भाई को भाई से लड़ाया आपने, दोस्त को दोस्त से लड़ाया, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ने का आपने काम किया है। हम सब यहाँ भिवंडी के अंदर मिलजुल कर रहते हैं, आपने सभी को लड़ाने का काम आपने किया है। उसके बावजूद पब्लिक ने आपको चुन के दिया, मैंडेट दिया आपको, और आपने सही में कर दिखाया कि आपने बीजेपी की दलाली ली है और आपने बीजेपी का आज महापौर बना के दिखाया। मैं उस सलाहकार को सलाम करता हूँ जिसने मुझसे कहा था कि माजिद बीजेपी का महापौर बनने वाला है। वो आज चीज़ भिवंडी के अंदर हो गई है। आपने आमदार साहब भिवंडी के मुस्तकबिल को बेचने का काम किया है, भिवंडी के युवाओं को निराश करने का काम किया है और भिवंडी के अंदर सेकुलरिज्म ख़त्म करने का आपने काम किया है। भिवंडी की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। इसका जवाब आपको इंशाअल्लाह 2029 के इलेक्शन में मिलेगा और बहुत करारा जवाब मिलेगा। जिस तरीके से भिवंडी की जनता ने आपको 15 दिन के अंदर ज़मीन से पलकों पे बैठाया, वही भिवंडी की जनता आपको पलकों से उठा के ज़मीन पे फेंकेगी इंशाअल्लाह। और जैसे कि आप बोल रहे हो सेकुलरिज्म का महापौर बना है, सेकुलर महापौर बना है, भिवंडी फ्रंट का महापौर बना है, तो मैं भिवंडी की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो महापौर बने हैं अभी, उन्होंने बीजेपी की पार्टी से अपना सदस्यता अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया है। वो भले भिवंडी फ्रंट का हिस्सा है। भिवंडी फ्रंट कब तक के है? जब तक महापौर का इलेक्शन नहीं हुआ तब तक के वो भिवंडी फ्रंट था। आज से भिवंडी फ्रंट ख़त्म, बीजेपी का महापौर बन गया है और कांग्रेस का उप महापौर बन गया है। भिवंडी की जनता को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस को लोगों ने मैंडेट दिया है तो कांग्रेस का ही महापौर बनेगा और राष्ट्रवादी का उप महापौर बनेगा, लेकिन ऐसा ना होते हुए बीजेपी का महापौर बन गया है और कांग्रेस का उप महापौर बना है। लोगों को बहुत निराश है, बहुत आपसे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आमदार साहब, आपने ये जो भी किया है अपने ज़ाती मफाद के लिए, आपने पूरे भिवंडी का सौदा आज करके दिखाया है। इसलिए आपको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और आपको मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाअल्लाह। थैंक यू।